तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो कि प्री स्कूल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उनके एडमिशन अच्छे हो, इंक्रीज हो। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे जो एडमिशन है वो क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। उसके पीछे हमारे थ्री मेन रीजन है। फर्स्ट, हाई कंपटीशन। सेकंड, लो अवेयरनेस। एंड थर्ड इज वीक ब्रांडिंग। तो हमें ये चीज अपनी इनको इम्प्रूव करनी है ताकि जो हमारे एडमिशन है वो इंक्रीज हो पाए। हाई कंपटीशन, आपको पता है कि हर जगह प्री स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। पेरेंट्स को प्रॉपरली आइडिया नहीं होता है स्कूल्स का, स्कूल की क्वालिटी का। तो हमें वो इंश्योर करना है कि जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो सबसे बेस्ट हो अपनी मार्केटिंग, जो हमारी मार्केट है और जो स्कूल्स ऑलरेडी रनिंग है उसके अकॉर्डिंग। हमारा थर्ड आता है कि जो हमारी ब्रांडिंग होती है वो ना तो हम ऑफलाइन अच्छे से कर पाते हैं ना ऑनलाइन अच्छे से कर पाते हैं। मेन रीजन ये भी है कि एडमिशन आपके इंक्रीज नहीं होते। सबसे पहले हमें ये क्या ध्यान रखना है अपनी मार्केटिंग में। आपको जो ट्रस्ट है पेरेंट्स का वो आपको बढ़ाना है। ठीक है। और जो आपका स्कूल है वो दिखना चाहिए अच्छे से, मतलब ब्रांडिंग हो रही है, एरिया में जा रहे हैं। तो आपको उन सब का ध्यान रखना है। आपका एक ही गोल होना चाहिए, इंक्रीज एडमिशन यूजिंग स्मार्ट एंड कोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। इस पे हम फोकस करेंगे, कैसे हमें करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। सबसे पहले हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स माइंडसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। आप भी एक पेरेंट है, आपके भी बच्चे हैं जो स्कूल्स में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं, आपको वो चीज़ देखनी चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें देखते हैं तो हम जो अदर पेरेंट है वो भी यही देखेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पेरेंट्स देखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिक्योरिटी और भी जल्दी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आपके बच्चे हैं वैन में आ रहे हैं, तो वो जो वैन वाला है वो कैसा हो हमें नहीं पता होता है। तो हमें पेरेंट्स को ये इंश्योर कराना है कि हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो हमारी क्वालिटी है एजुकेशन की, हमारी जो टीचर्स है वो वेल एक्सपीरियंस है। एंड जो हमारी लर्निंग है, बच्चों को प्ले बेस्ड एक्टिविटीज हम कराते हैं। तो आपका जो माइंड सेट है पेरेंट्स का वो यही चीजें देखता है। तो आपको जो फोकस करना है, आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पेरेंट्स मनी नहीं देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं स्कूल्स कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो क्वालिटी है वो आपको इम्प्रूव करनी है। देन आपको आते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में। आपको जो आपकी ब्रांडिंग है स्कूल्स की वो कैसे करनी है, आपको तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है। अट्रैक्टिव लोगो होना चाहिए, आपकी कुछ टैगलाइन होनी चाहिए, आपका जो ड्रेस है, आपकी जो स्टूडेंट की यूनिफॉर्म्स हैं वो किस बेस पे होनी चाहिए, थीम पे होनी चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। जो आपके क्लासरूम डेकोरेट करते हैं वो एक थोड़ा यूनिक वे में कीजिए, थोड़ा देखिए, सर्च कीजिए। ठीक है। फिर आता है जो आप कर रहे हैं, हाईलाइट कीजिए कि आप डिजिटल लर्निंग कर रहे हैं, टैबलेट के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आईआईटी मार्कर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ ब्रांडिंग की जब जाते हैं या अपना स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा रेडी कीजिए ताकि वो देखने से लगे कि हाँ ये थोड़ा यूनिक है। हमेशा आप क्या देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, मेन फोकस रहता है कम कॉस्ट में हमें क्या अच्छा मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा होती है लेकिन हमें लगता है नहीं इसकी क्वालिटी है तो हम ये परचेज करेंगे। सेम चीज यहाँ पे स्कूल्स में देखते हैं पेरेंट्स कि ये फीस ज्यादा ले रहा है लेकिन ये हमें प्रॉपरली जो जो हमें चीज चाहिए वो हमें दे रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए अपनी ब्रांडिंग स्कूल्स की करनी चाहिए। सेकंड आती है, मार्केटिंग के भी बहुत तरीके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। कंटेंट मार्केटिंग, तो हम इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हमें क्या करना है। मेन पहला आता है हमारा हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है आपको जो मेन फोकस करना है, आपकी जो आउटरीच है कहाँ कहाँ तक है, आपको वहां तक अपना फ्लायर बैनर, लोकल सोसाइटी तक आपका जो अवेयरनेस है वो आपको पहुंचाना है। ठीक है। आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आप रख सकते हैं जो पोस्ट में भी हो और जिसमें पेरेंट्स आए, इन्वॉल्व हुए। ठीक है। डेमो सेशन आप दे सकते हैं, 3 डेज की फ्री क्लासेस आप देने का उनको, कि बच्चों को आप भेजिए, बैठाइए अगर उनको लगता है। तो आप ऐसे करके ऑफलाइन मार्केटिंग अपना अच्छा कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आपके एडमिशन के चांस
इंक्रीज हो जाएंगे। आपको ये 3 चीजों पे पॉइंट पे ध्यान रखना है। सेकंड आता है, आज के टाइम में आपको पता है कि बहुत फेमस है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको गूगल पे अपना बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए। वीडियो कंटेंट आज आपको पता है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डालते हैं तो उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सोशल मीडिया पे जो आप एक्टिविटीज करा रहे हैं स्कूल की, प्रॉपरली एक अपने स्कूल की वीडियो बनाइए कि हाँ ये हमारा स्कूल है, हम इसमें ये बेनिफिट दे रहे हैं, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, पेपर एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप जितना हो सके सोशल मीडिया पे अपने आप को डालेंगे, उतना आपकी मार्केटिंग में और आपके जो एडमिशन में इजिली आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, एडमिशन इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड आता है व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, कम्युनिटी बनाइए, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। जो लोकल एरिया के हैं उन तक आप ये पहुंचाइए, उनको ग्रुप में ऐड कीजिए जो भी आपके हैं नियर बाय में, ताकि वो देखें कि आप क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। अपनी स्कूल की एक वेबसाइट अपनी आप लॉन्च कर सकते हैं जिसमें आपका एडमिशन का पोर्टल, जब वो क्लिक करें वो देखें। अपनी ब्रांडिंग आपको खुद से ही करनी है, लेकिन वो कैसे करनी है, यूनिक करनी है, वो आपके पास है। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस किया जाता है, तो आप भी ये कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। आप ये जैसे आपने बैनर फ्लायर बनाया है तो उसमें आप पेरेंट्स के टेस्टिमोनियल, इससे थोड़ा जो ट्रस्ट होता है। सबसे पहले हम जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, फीडबैक। कहीं भी जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, फीडबैक रिव्यू देखते हैं। तो ऐसे आपको टेस्टिमोनियल लेके अपना एक बनाना चाहिए फोल्डर कि हमारे पेरेंट्स हैं, इनका ये एक्सपीरियंस रहा है। फोटोज एंड वीडियो शोकेस करने के लिए आप अपने जो रिसेप्शन है उस पे जो जितना भी आपने एक्टिविटीज कराई है स्टूडेंट के साथ, एक एल्बम बनाइए, उसको अपने रिसेप्शन पे रखिए। थर्ड आता है हमारा जो आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज रही है कि बच्चा आया, वो पढ़ने में अच्छा नहीं था बट उसने यहाँ से इतनी लर्निंग करी है, जब वो आता था वो रोता था। ऐसे करके आप जो सबकी सक्सेसफुल आपकी स्टोरीज रही है, आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मंथली न्यूज लेटर आप ले सकते हैं। आप में से एक है हर्षदीप बंसल पंजाब से, उनकी मंथली न्यूज लेटर आता है प्रॉपरली, वो हमें भी सेंड करते हैं। तो आप भी ऐसे करके मार्केटिंग कर सकते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेफ इन्वायरमेंट आपको देना है। सब आजकल जो चला हुआ है कि बच्चों को पेरेंट्स भेज देते हैं, लेकिन आजकल ये डिवाइस चला हुआ है कि वो कैमरे से मॉनिटर भी कर सकते हैं। फैसिलिटीज ये सब आपको देनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए। ट्रेन टीचर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको इंश्योर करना चाहिए। स्मार्ट क्लासरूम आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एंड पेरेंट्स की इंगेजमेंट, इसके लिए आपको जितना हो सके पीटीएम रखिए। आप वो आप रखते हैं जब आपके टर्म्स होते हैं आप रखते हैं, लेकिन आप मंथ 2 मंथ्स में एक बार रखिए, इंटरेक्शन कीजिए, उनसे पूछिए कि स्टूडेंट में कितना इम्प्रूव हुआ है, बच्चे ने यहाँ से क्या सीखा है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं जो बच्चों का बेस बनता है वो वहां से बने, स्ट्रांग बने। आपको पता है आज के टाइम में वुमेन्स भी वर्किंग है, मेन भी वर्किंग है। तो क्या होता है, बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं जो प्री स्कूल्स में वहां भेज रहे हैं वहां बच्चों की केयर अच्छी हो, अच्छी उनको हम स्टडी दे पाए। तो ये चीज आपको सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और आजकल स्मार्ट क्लासरूम का तो आपको पता ही है, क्रेज ज्यादा हो गया है। मार्केटिंग में भी कर लो या आप कैसे भी कर लो, वैसे भी हम डिजिटल बना रहे हैं तो वो हमारे पास एक यूनिक पॉइंट है। ये सबसे यूनिक है कि हम ये सब चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अब इसके अकॉर्डिंग ही अपना सेटअप कीजिए, ये सब चीजें फॉलो कीजिए, ठीक है। और फिर आता है ट्रैकिंग एंड फॉलो अप। अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आई है तो आपके स्टाफ ने वो रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया है, फिर उसको एक बार फॉलो अप लीजिए, ठीक है। फॉलो अप के बाद उससे मंथली ट्रैकिंग कीजिए कि कहाँ पे आपने मतलब कहाँ पे पॉइंट उनको वीक लगा, वो बताएंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो वो नहीं आएंगे, आप उनसे फॉलो अप लेंगे। फॉलो अप लेंगे तो बताएंगे कि मैम यहाँ पे हमें ये चीज ठीक नहीं लगी, तो वो चीज जो पॉइंट बताते हैं वो आप इम्प्रूव कीजिए। अभी मैं आपके साथ एक रिसेंटली जो हमारे साथ हुआ है तो वो मैं आपको शेयर करती हूँ। पॉइंट हमने एडमिशन लिया, फीडबैक देखा तो क्या करा, जल्दीबाजी में जो फीडबैक देखा वो ऊपर का देख लिया, रिव्यू अच्छे थे, बट मैं देखना भूल गई कि नीचे भी रिव्यू उसके नेगेटिव थे। मैंने अपने ब्रदर का एडमिशन करा दिया कॉलेज में, बट वो एक दिन गया, उसको वहां पे क्लास में देखा जाके उसने क्लास प्रॉपरली नहीं हो रही है,
ठीक है। तो अब वहां से हमने उसका विड्रॉल करा लिया है, तो लेकिन जब उनको हमने रिव्यू बताया कि आपकी टीचर्स क्लास में नहीं आ रही है, ये चीज यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज उन्होंने बोला कि मैम हम इसको इम्प्रूव करेंगे। हमने तो विड्रॉ कर लिया, बट वो आगे के लिए केयरफुल हो गए हैं कि अगर हमने विड्रॉ कराया तो और भी कोई विड्रॉ करा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इमेज खराब ना हो। तो उसके लिए आपको फॉलो अप लेना, जहाँ पे जो आपका लैक पॉइंट है उस पे आपको फोकस करना है, ताकि ये गलती दोबारा ना हो और आपके एडमिशन अच्छे से इम्प्रूव हो।